हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लैंटर्न एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो जैसा आप लोगों को पता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय 6 क्लास में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 5th स्टैंडर्ड में, उसके रिस्पेक्ट में लेसन्स बना रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ जो मैथ्स का पोर्सन है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो अभी उसी के सिलसिले में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो वॉल्यूम, बेसिकली आयतन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो आयतन है ये पार्ट मैं कवर करूँगा एज ऑफ नाउ। तो ये जो आयतन का चैप्टर है, इसमें बेसिकली एक साथ जो क्लब होते हैं वो आपको क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। क्षेत्रफल और परिमाप मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो अभी आयतन के बारे में आपको बताऊंगा। तो आयतन से क्या मतलब समझते हो? आयतन में धारिता, मतलब सपोज आप एक बकेट लेते हो तो बकेट में कितना लीटर पानी आ जाता है, वो उसकी धारिता होती है। तो ऐसे मैथ्स में हम कुछ स्ट्रक्चर, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पूछे जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर से वेल डिफाइंड क्या आकृति हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम कवर करेंगे। एक तो घन, दूसरा घनाभ, बेसिकली क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड को देखते हैं, मतलब घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ, ओके। अब घनाभ को कैसे बनाएंगे? आप सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाओ। रेक्टेंगल मतलब एक आयत बनाओ ऐसे, राइट। इसी के पैरेलल में थोड़ी दूर में और एक आयत आप बनाओ। वो डॉटेड आप बना लो, क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं। बाहर का पोर्शन तो दिखेगा हमें, तो बाहर का आप ऐसे फुल ऐसा बना लो। तो एक और आयत और बना दिया। अब यहाँ पे ऐसे आप इसको ज्वाइन कर लो और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो ये क्या हो गया? आपका घनाभ बन के तैयार हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम? लंबाई। ये पार्ट जो है आपका क्या हो गया? लंबाई, लेंथ। और ये पार्ट क्या हो गया आपका? विड्थ। मतलब ये जो पार्ट है आपका यहाँ से इसके पैरेलल में, ये पार्ट जो है आपका, ये क्या हो गया? विड्थ। इसको डब्लू से निकल, मतलब चौड़ाई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट, इसको या इसको मान लो, तो ये क्या है आपका? हाइट। इसको हम ऊंचाई मानते हैं, हाइट। तो क्या करना है आपको? अगर मैं पूछा जाए आपको इस घनाभ का आयतन निकालो, वॉल्यूम निकालो, तो कैसे निकालोगे? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन, घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या है? एल मैंने बोला, चौड़ाई आपका किधर? डब्लू बोला है, और ऊंचाई आपको क्या बोला? एच। तो इन तीनों का आप गुणा करो। अब इसके डायमेंशंस होते हैं। ऐसे हाइट का अगर मैं बोलूँगा ये मीटर में है, विड्थ भी अगर मीटर में है, लेंथ भी अगर मीटर में है, तो क्या हम बोलेंगे? आपस में इन तीनों राशियों को गुणा करो, तीनों को, एल इंटू डब्लू इंटू एच। और जो पार्ट गुणा करने के बाद आएगा, आपको तीनों मीटर में आपको गुणा करना है, तो जो डायमेंशन आएगा मीटर क्यूब आएगा। बिकॉज ऑफ दिस क्यूब ना, ये बेसिकली वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आ जाता है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर किसी क्वेश्चन में अगर लंबाई चौड़ाई इन सब का डायमेंशन, मतलब ऐसे कुछ लंबाई में दिया, कोई चौड़ाई में दिया, तो उसको बेसिकली एक डायमेंशन, कोई मीटर में दिया है सपोज, कोई सेंटीमीटर में दिया है, तो अगर ऐसा दिया तो उसको एक डायमेंशन में लेकर, आइदर मीटर में लेके आओ या सेंटीमीटर में लेके आओ, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो, तब जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा घनाभ के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका घनाभ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट जस्ट पैरेलल में हम डिस्कस करते हैं घन के बारे में। घन बनाने का सबसे आसान तरीका कैसे है? वर्ग के बारे में आपने पढ़ा है। वर्ग क्या होता है? इसमें आपके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग बनाओ जहाँ पे आपको दिखे कि चारों भुजाएं आपके लगभग बराबर हैं। फिर एक और बनाओ ऐसा वर्ग। अंदर का भुजा इसलिए मैं डॉटेड बना रहा हूँ।
जहाँ आपको लगे ये क्या है बराबर भुजा है, ये ऐसा बना लो, देन ये ऐसा आ गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो गया, घन बन गया बेसिकली। ये क्या हो गया, घन। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होगा, घन में बराबर होता है। घन का प्रॉपर्टी क्या है, इसके तीनों जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो ये लेंथ मैंने मान लो एल लिख दिया इसको, ये भी मैंने इसको डब्लू लिख दिया और इसको एच लिख दिया। तो क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा इसका, आयतन बराबर जैसा हमें पता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट एच। ओके, अब लेकिन यहाँ पे तीनों बराबर है, तो मान लो मैं ये ए लिख देता हूँ इसको डब्लू, क्योंकि तीनों बराबर है, डब्लू को ए लिख देता हूँ, इसको भी ए लिख देता हूँ, तो तीनों बराबर हो गया ए। तो बराबर क्या होगा, ए गुणे ए बराबर ए क्यूब। तो ए क्या है, एक भुजा है उसकी, ए क्या है उसका भुजा, एक भुजा है उसकी। तो ए क्यूब बराबर क्या हो गया आपका भुजा क्यूब। तो मतलब भुजा को 3 बार आप गुणा कर दो, तो जो घन का आयतन आता है वो क्या आ गया आपका भुजा क्यूब। तो ये हो गया छोटा सा समरी आपका घन और घनाभ के बारे में। इसमें और टाइप के क्वेश्चंस नवोदय में मैं डिस्कस करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें ऐसा ही पूछ जाते कभी कभी, इन घनाभ का क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे इसका, या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, जितने सारे पार्ट हैं उसके, उन सब का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उन सब का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो जैसे ये एक पार्ट हो गया, देखो ये घिरा हुआ एक पार्ट हो गया, करेक्ट। इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट हो गया, करेक्ट। इसके अपोजिट वाला ये पार्ट हो गया, नीचे वाले के अपोजिट वाला वो ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो सबका ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का कितना एरिया है, क्षेत्रफल। तो इसका कितना देखो, L इंटू डब्लू मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो नीचे वाले का लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेसिकली क्या हो गया, ऊपर और नीचे का दोनों हमने निकाल लिया, 2L इंटू डब्लू, 2 पार्ट का हमने निकाल लिया आपका। एल डब्लू नीचे वाले का हो गया, ऊपर वाले। बेसिकली सामने का देखो तो इसका क्या होगा, ये लेंथ L है, हाइट H है, तो लंबाई गुणे हाइट। तो इसको सामने के पीछे भी एक साइड है, तो उसका भी 2 टाइम्स गुणा कर दो, और लंबाई गुणे हाइट प्लस अब जो साइड में है, साइड में विड्थ इंटू हाइट, इसका क्षेत्रफल अगर ये निकालोगे, ये क्षेत्रफल तो क्या है, तो ये विड्थ दिया है, ये हाइट दिया है। तो बेसिकली विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, तो ऊंचाई गुणे चौड़ाई इसका एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली 2, क्योंकि इधर भी एक है तो एक पार्ट ये इसके जस्ट अपोजिट में भी है, तो 2 गुणे डब्लू इंटू एच, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल भाग कितने पार्ट हैं इसके घनाभ के, 6 है ना, 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक पहला इधर हो गया तो जस्ट पीछे वो 2 हो गया, ये सामने वाला फ्रंट और एक मानोगे तो जस्ट एकदम अपोजिट वाला इसके क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। नीचे वाला अगर 3 मानोगे तो जस्ट ऊपर वाला 4 हो गया। ये बाजू वाला 5 मानोगे तो इसके सामने वाला ये 6 हो गया। तो टोटल 2, 2, 4, 2, 6, ये आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सिमिलरली घन में क्या सारा बराबर है, तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, a इंटू ए मान लो इसको, और ये ए भी है, तो ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो 6 है टोटल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को। ये बुक मैंने ले रखी है, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया,
एक 2019 जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूछा गया था 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। तो दो क्या है, 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन हैं। तो देखो एक घन बनाता हूँ मैं पहले। ये एक घन हो गया, करेक्ट। तो ये 10 सेंटीमीटर भुजा है इसका। इसका कितना है आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसमें अगर आपको एक और घन बनाना जोड़ना है, उसका क्या पूछा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को आस पास में रखने पर, मतलब एक घन और है। एक घन जैसे मैं बना रहा, देखो आप, अब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्या बोला गया 10 सेंटीमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि आपस में अगर जोड़ दो, इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दो तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ये 10 सेंटीमीटर भूभाग है, करेक्ट। इसको आपस में जोड़ोगे तो कैसे बनेगा, ये आपस में जुड़ जाएगा तो रिजल्टेंट जो आएगा क्या आएगा, देखो आप, रिजल्टेंट इसका जो जोड़ क्या आएगा वो क्या आएगा, देखो ये पुराना वाला हो गया, करेक्ट। अब इसी में नया वाला भी आके जुड़ रहा है, जो जिसका वो भी 10 सेंटीमीटर जिसको दिया गया है। तो क्या करोगे आप, इसको जोड़ो आप। अभी आपस में जुड़ गया तो ये 10 और 10, ये टोटल कितना आ गया आपका, देखोगे यहाँ पे तो ये यहाँ तक 10 था, तो 10 10 ये भी 10 सेंटीमीटर था और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया टोटल, ये देखोगे 20 सेंटीमीटर। और बाकी सब कितना रह गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना रह गया 10 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो लंबाई है वो बढ़ गई और चौड़ाई सेम है। तो जो नेट आपका वॉल्यूम आयतन आया, तो आयतन बराबर क्या बताया था मैंने, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई विड्थ गुणे ऊंचाई हाइट। तो लंबाई कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर ही है, और हाइट कितना है वो भी 10 सेंटीमीटर। तो 20 दामा 200 दामा 2000 हो गया है। अब सेंटीमीटर 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 गुणा करो, 3 बार सेंटीमीटर आएगा मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका नया आयतन आ गया जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप ऐसे लगा सकते हैं सवाल को। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर है। तो बेसिकली केवल इसमें एक भुजा दिया 3 मीटर, तो बक्से को क्या मानेंगे हम, घन। तो घन इसको ड्रा कर लो आप। घन बनाने में कितना ही टाइम लगता है, एक छोटा सा ये आपका मैं घन बन रहा है। तो ये आपका घन हो गया। इसमें कितना दिया है आपको 3 मीटर, तो 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर एक भुजा, सारा भुजा कितना हो जाएगा 3 मीटर सारा है। तो घन का आपको बोला था वॉल्यूम आयतन क्या होगा, घन बराबर भुजा क्यूब। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो कितना दिया 3 मीटर, तो 3 मीटर का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे 3 मीटर बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, मतलब 27 मीटर क्यूब आपका उत्तर आ गया। तो ऐसे कुछ आपको सवाल लगाना। ये सवाल पूछा गया था 2017 में, 2009, दोनों एग्जाम में 2017 में पूछा गया, 2009 में। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली आप लगा लोगे। तो बच्चों को ऐसे समझाओ कि एकदम समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं।